कक्षा में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक पंक्चुएशन पर, यानी पंक्चुएशन विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? जब हम बातचीत करते हैं, बातचीत करते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ में रुकते हैं। जहां पर हम रुकते हैं, लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। यानी क्या है, हमारी बातचीत को लिखते समय जहां हम रुकते हैं वहां हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर्स। यानी बड़े अक्षर, बड़े अक्षर क्या है? हमारे इंग्लिश में 3 प्रकार के अक्षर प्रयुक्त होते हैं, जैसे कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर्स और एक प्रिंट लेटर्स। जो हमारी पुस्तकों में होते हैं वो प्रिंट लेटर्स यानी छपाई के अक्षर, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। आमतौर पर हम लिखाई में कौन से अक्षर प्रयोग करते हैं? स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। तो कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहां करते हैं? किसी भी वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है। यानी कोई भी वाक्य है, उसका पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। इस प्रकार राम इज माई फ्रेंड, ही इज माई क्लास फेलो। तो क्या है? वाक्य का पहला अक्षर बड़ा, वाक्य कंप्लीट, फिर दूसरा वाक्य इसका पहला अक्षर बड़ा। यानी कोई भी वाक्य है उसका पहला अक्षर क्या है? बड़ा होता है। कोई प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर बड़ा होता है। क्या है? कोई प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव है तो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। यानी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव, मोहित lives at हिसार। हिसार मोहित क्या है? प्रॉपर नाउन। अमेरिकन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो क्या है? पहला अक्षर बड़ा। इनवर्टेड कॉमास के अंदर पहला अक्षर बड़ा होता है। यानी कोई भी शब्द है, कोई वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, तो क्या है? उसका पहला अक्षर क्या है? बड़ा होता है। जैसे he said,
दे आर नॉट वर्किंग हार्ड। दे यानी टी बड़ा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई नाम है, शीर्षक है या कोई वाक्य है तो उसका पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। किसी भी शब्द के संस्कृत रूप का पहला अक्षर बड़ा होता है। कोई भी शब्द है यदि हम उसका संस्कृत रूप लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कोई भी नाम है राकेश कुमार, तो क्या है? पहला अक्षर बड़ा होता है। किसी जाति, धर्म, त्योहार, विषय, दिन, महीने के नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। कोई जाति है, धर्म, त्योहार, विषय, दिन, महीने का नाम है तो पहला अक्षर बड़ा होता है। जैसे कोई भी जाति है, हरिजन, त्योहार है मान लो तीज, भाई कोई भी विषय है मैथ, दिन है संडे, महीना है मार्च, कार्तिक, आषाढ़, फरवरी, यानी कोई भी दिन या महीने का नाम है तो उसका पहला अक्षर क्या है? बड़ा आता है। गॉड तथा उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। यदि हम गॉड यानी भगवान लिखते हैं या उसके लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हम क्या है? बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। गॉड नोज एवरीथिंग, यानी भगवान हर कुछ जानता है। गॉड या इसके लिए हम कोई सर्वनाम प्रयोग करें तो यानी इस कहने का अर्थ क्या है? भाई वाक्य के कहीं भी है, यानी वाक्य के आरंभ में है, अंत में है या कहीं बीच में है तो भी गॉड है या उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है तो उसका पहला अक्षर हम बड़ा करते हैं। कोई
शीर्षक या पवित्र पुस्तक है, पवित्र पुस्तक के नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। क्या है? कोई शीर्षक है, कोई पवित्र पुस्तक का नाम है, तो उसका भी पहला अक्षर बड़ा करते हैं। जैसे हमारा कोई भी शीर्षक है, द ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। पवित्र पुस्तक कोई भी, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, बाइबल, यानी कोई भी पवित्र पुस्तक का नाम है तो उसका पहला अक्षर हम बड़ा करते हैं। तो ये क्या था हमारा कैपिटल लेटर्स। फिर नंबर 2 फुल स्टॉप। पूर्ण विराम, इंग्लिश में डॉट, हिंदी में खड़ी रेखा। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप, यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। क्या है? प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बाकी जो शेष सभी वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर स्लीपिंग, फुल स्टॉप। कम हेयर, यहां, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, फुल स्टॉप। He is not absent, वह अनुपस्थित नहीं है, यानी नेगेटिव वाक्य है तो फुल स्टॉप। क्या है? प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 किसी भी शब्द के संक्षिप्त रूप के पहले अक्षर के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यानी क्या है? यदि हम किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखते हैं, पहला अक्षर बड़ा करते हैं, फिर उस पहले अक्षर के बाद क्या है? हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे
BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है, पहले अक्षर के बाद फिर क्या है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो क्या था बच्चों, पंक्चुएशन विराम चिन्ह, यानी क्या है, हमारी बातचीत को लिखते समय हमें अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। जहां हम रुकते हैं वहां कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें चिन्हों को हम पंक्चुएशन कहते हैं, यानी विराम चिन्ह कहते हैं। तो पहला कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर। वैसे तो हम लिखने के लिए स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। वो कहाँ करते हैं, किसी भी वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है, भी कोई भी प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव है उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। किसी भी शब्द का हम संस्कृत रूप लिखेंगे उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई वाक्य है, कोई शीर्षक है, तो उसका पहला अक्षर हम बड़ा करते हैं। गॉड और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। किसी जाति का नाम है, विषय का नाम है, दिन का नाम है, त्योहार का नाम है, महीने का नाम है, किसी पवित्र पुस्तक का नाम है या कोई शीर्षक का नाम है, तो उसका पहला अक्षर बड़ा करते हैं। फिर था फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रश्नवाचक और विस्मय आदि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और किसी भी शब्द का यदि हम संस्कृत रूप लिखते हैं तो उसके पहले अक्षर के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।